अस्सलाम वालेकुम बच्चों. Today is 4th of July 2020 and this is your lecture number 9. You are ADP 2, that is 4th year and Math General Group. और ये गवर्नमेंट कॉलेज एफ ब्लॉक रावलपिंडी के लिए लेक्चर हो रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए, और इंस्ट्रक्टर हैं मिसेस रमज़िया मतीन. अब इस लेक्चर नंबर 9 में हमने आज करना है समेशन ऑफ सीरीज़ बाय डी मावियस थ्योरम. यानी कोई सीरीज़ दी हुई है, उसको सम करना है आपने, या सम कैसे करना है वो हम आपको मेथड सिखाएंगे डी माविया थ्योरम के मदद से. जब आपने समेशन करनी है, वैसे आप समेशंस करके आए हुए हैं जीपी की मदद से, एपी की मदद से, सीरीज़ के सम करके आए हैं ना. इसी तरह बाइनोमियल सीरीज़ आपने पढ़ी, वो भी क्या थी, बहुत सारे सीरीज़ होती हैं, उनको एक फंक्शन के तौर पे हम a प्लस बी हो रेज़ टू पावर n की शक्ल में लिख देते हैं. सिमिलरली मैक्लॉरेंस सीरीज़ में भी कहा था कि ख़ास कंडीशंस के अंदर एक फ़ंक्शन की सीरीज़ होती है. ठीक है, एक फंक्शन की सीरीज़ होती है और उसकी समेशन जो है एक तरह से वो फंक्शन ऑफ एक्स के तौर पे लिखी जाती है. ठीक है, इसके अलावा मैंने एक आपको छोटी सी वीडियो भेजी थी जिस पे आपने क्या करना था, ख्याल रखना था कि आपको ये सीरीज़ याद हो, ताकि आप हमारे जो अब हम ये मेथड कराने जा रहे हैं उसकी आपको मदद मिल सके. ठीक है, अब उस मेथड क्या है. सपोजिंग आपको कहा गया है कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू या एवेल्यूएट करना है साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस सी साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी स्क्वायर साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस 2 बीटा. ठीक है, एंड प्लस सो एंड सो फोर्थ. तो ये आपको क्या दी हुई है, एक साइन की शक्ल में कोई सीरीज़ दी हुई है, साइन अल्फ़ा की शक्ल में, अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में. ठीक है, कोई सीरीज़ दी हुई है जो कि इन्फिनिट सीरीज़ है, यानी उसकी आखिरी टर्म आपको मालूम नहीं बल्कि इन्फिनिट सीरीज़ है. आपने ऐड करना है. दूसरी कंडीशन ये दी हुई है कि एब्सोल्यूट ऑफ सी इज़ लेस दैन 1, ये भी दी. ठीक है, अच्छा, ये तो पहले हमने सवाल समझा. अब ये हमें सीरीज़ दी हुई है, एक्चुअली हमें क्या करना है, इसको हमने ऐड अप करके हमने इसका आंसर लिखना है इस इन्फिनिट सीरीज़ का. तो अब हमने अगर डी माविया थ्योरम को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हमने आपको मेथड सिखाने जा रहे हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपको साइन की शक्ल में दी हुई है या कॉस की शक्ल में, अगर साइन की शक्ल में दी हुई है तो आप लेट करेंगे, चाहे साइन की शक्ल में चाहे कॉस की शक्ल में. ठीक है, लेट करेंगे सी, पहले एक सीरीज़ लिखेंगे उसका सम की शक्ल में, और वो आ जाएगी कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस सी साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा. सॉरी, साइन नहीं, कॉस. यानी आपको कॉस साइन में दी हुई है ना, तो आपने कॉस की शक्ल में भी लिख लेनी है इसको, प्लस सो ऑन. उसी तरह बिल्कुल सिर्फ साइंस जो हैं वो कॉस में बदल दिए. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे एक सीरीज़ आई एस का मतलब साइन सीरीज़, यानी जो साइन की शक्ल में दिया हुआ था आपको उसको आप आई एस समझेंगे, आई से मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे. ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइंडिंग द समेशन ऑफ अ गिवन सीरीज विद द हेल्प ऑफ डी मावियर थ्योरम. समझ आई है. अच्छा, फिर दूसरा स्टेप मैं क्यों ये कर रही हूँ, समझ आई है कि मैं इसको अब बना दूंगी सी प्लस आई एस. दिस इज सेकेंड स्टेप. यानी इर्रिस्पेक्टिव कि आपको क्या दिया हुआ है, साइन दी हुआ, ये कॉस सीरीज़ दी हुई है, आपने क्या करना है, आपने अगर साइन सीरीज़ भी दी हुई है तो आप लेट करके सी सीरीज़ एक बनाएंगे, उसमें सारे जो आपको सीरीज़ दी हुई थी उसमें जहाँ साइंस थे उनको आप कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर आई एस सीरीज़ जो अगर आप साइन में दी हुई थी तो आई एस सीरीज़ आपकी गिवन सीरीज़ बन जाएगी. ठीक हो गया. अगर आपको कॉस की शक्ल में दी हुई थी सीरीज़ तो फिर आपने सी सीरीज़, तो आपने उसको सपोज नाम दे दिया था सी सीरीज़, और आई एस उसके रिस्पेक्ट से कॉजेस को साइन में कन्वर्ट कर दिया था. बात क्लियर हो गई. पहला स्टेप ये आपने करना है. दूसरे स्टेप में आपने ये जो दोनों चीज़ें सपोज की थी सी एंड आई एस, इनको आपने ऐड कर देना है. ऐसा करने से क्या होगा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो सी प्लस आई एस आ जाएगा, और जब राइट हैंड में करेंगे तो कॉज ऑफ एल्फ़ा प्लस आई साइन ऑफ एल्फ़ा क्या होता है, ई आई एल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह यानी कि आपकी राइट हैंड साइड जो है वो ई सीरीज़ एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीरीज़ बन जाएगी. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ बन जाएगी, और राइट पे सी प्लस आई एस बन जाएगी. क्लियर हुआ. यहाँ बन जाएगी एल्फ़ा प्लस बीटा. नेक्स्ट बन जाएगी पता नहीं सी स्क्वायर, मैं खुद ही लिख रही हूँ, आपने करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये 2 बीटा बन जाएगा. ठीक है, ये दूसरा स्टेप. जब ऐसा हो गया तो फिर तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है उसमें जो भी सीरीज़ ये ई सीरीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, आप जो भी ये सीरीज़ होती है उसकी मदद से आप इसकी समेशन कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये समेशन करने का क्या तरीका है, आपने ये लेफ़्ट सीरीज़ में देखा ये ई की शक्ल में एक कोई ख़ास
सीक्वेंस की फॉर्म में एक सीक्वेंस है जिसकी सीरीज़ बनी हुई है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। हमने आपको कहा था कि आपने क्या याद रखना है, आपने चेक करना है कि ये जो आपके पास सीरीज़ बनी है आया, सबसे पहले आप ये डिस्कार्ड करेंगे कि ये जीपी तो नहीं बन रही, ठीक है। जीपी के लिए क्या चेक करते हैं, अगली और पिछली, दूसरी पहली का डिवीज़न ले लें या तीसरी दूसरी का डिवीज़न ले लें, ठीक है। अगर उनका सेम रेशियो आता है, ये सेम डिवीज़न आता है, तो दिस इज़ अ जीपी। अब जब आप यहाँ करेंगे तो ये जीपी बन जाती है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है जनाब CEI बीटा, आई बीटा, ठीक है। ये कोई रेशियो आ रहा है, थर्ड और फोर्थ सेकंड का भी करेंगे तब भी CEI बीटा आ जाएगा। एंड दिस विल बी लेस देन 1 बिकॉज आपको C जो है वो लेस देन 1 दिया हुआ है, ठीक है। और लेस देन 1 C को जब आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं छोटे नंबर से, तो आंसर फिर अगेन E जो है, E इज़ ऑलरेडी अ कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा सा, तो ये भी लेस 1 या 1 से छोटे आएंगे। तो ये इनको सबको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 1। यानी कि अब हमारी जो ये सीरीज़ बन गई है राइट हैंड साइड पे, वो हमारे पास एक जीपी है जो कि इन्फिनिट जीपी है, और उसका सम जो है, सॉरी कॉमन रेशियो जो है वो C e आई बीटा बनता है। देयरफॉर जो इन्फिनिट सम होगा या ये जो राइट हैंड साइड की सीरीज़ होगी ये बन जाएगी ए का मतलब इस केस में EI अल्फ़ा ओवर 1 माइनस R, यही होता है ना इन्फिनिट सम, ठीक है ना, इसी इन्फिनिट सीरीज़ का सम, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा। फिर फाइनल जो चौथा स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, C प्लस IS को आपने सम की शक्ल में लिख दिया, ठीक है। सम की शक्ल में लिखा तो वो आ गया जी कॉस अल्फ़ा प्लस EI अल्फ़ा था ना, और नीचे वाला भी खोल दिया 1 माइनस C कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस IC साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। ये बन गया। अब क्या करना चाहिए, चौथे स्टेप में आपने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देने हैं, रियल पार्ट भी अलहदा कर दें और इमेजिनरी पार्ट भी अलहदा कर दें, ठीक है। रियल पार्ट को रियल के साथ मैच कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये और ये जो डिनोमिनेटर में है इसका पहले कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर और इधर टर्म्स को, इसको और इसको, ठीक है। और फिर नीचे वालों को भी देखेंगे क्या आंसर आता है, ठीक है। और वो सारा कुछ करने के बाद हमारे पास कुछ रियल टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब इस केस में मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन अल्फ़ा सॉरी एंड साइन बीटा, सॉरी बेटा ये बड़ी तकलीफ़ से मुझे काम यूँ क्यों करना पड़ता है, पता है ना कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो जनाब कम हैं, हमारे पास वक्त भी कम है, मुकाबला भी सख्त है, कोरोना के हालात ने हमें बिल्कुल जो है वो मुश्किल में डाला है, लेकिन हमें हारना नहीं है, पढ़ाई करनी है और अपने टाइम पर अपना वक्त हमने ज़ाया नहीं करना, और कोशिश करके हमने अपनी तालीम को भी कंटिन्यूटी में रहना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गया, ठीक हो गया, मैंने बुक से ही उतार के आपका बता दिया। C प्लस IS आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ रियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस I टाइम्स कुछ इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये चौथे स्टेप में आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के अलहदा करने, और जो आपकी रिक्वायरमेंट थी हमने लिखा था C प्लस IS, जबकि S जो था वॉज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ C प्लस IS का, और इसमें जो S है जिसको कि आप इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या चीज़ है, एक्चुअली S वॉज द जो आपने फाइंड करना था सम, वो है। तो जब आप इनको सेपरेट मैच करेंगे जो भी ये आंसर होगा ये आपका वो सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सॉल्व करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 26 सॉरी, ठीक है। उसमें आपको सीरीज़ दी हुई है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा विद 2 नीचे है
फिर पता नहीं -1/2/4 और पता नहीं cos ऑफ 4 थीटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक हो गया। अब आपने फिर इसका देखना है, आपने इसको सी बना देना है, फिर आई एस लिखना है, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 + EI2 थीटा -EI4 थीटा प्लस सो ऑन और नीचे 2 4। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ जब आप देखेंगे। जब मैंने यूँ लिखा तो मैंने देखा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी समेशन लेनी है कि कौन सी सीरीज़ है इस हिसाब से। जब मैंने इसको देखा तो ये जो है दिस इज़ नॉट अ जीपी। जब आप इनको आपस में अगले पिछले को डिवाइड करेंगे तो ये सेम नहीं आएंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात, फिर आप देखते हैं कि जो मुझे याद है ऑलरेडी सीरीज़, जिनको समेशन मुझे याद है, ठीक है, उनमें से सोचूं तो ये जो है नीचे डिनोमिनेटर को देखा मैंने 2 था, 2.4 था। ऐसी जो मुझे याद, मैंने ईजी याद कराई, आपको साइन जी याद कराई, कॉस जी याद कराई, 1 + z⁴n याद कराई, पता नहीं log ऑफ 1 + z याद कराई, 1/1 - z याद कराई। ये बहुत सारी सीरीज़ मैंने आपको याद कराई और मैंने कहा इनको डायरेक्ट देखें। अब डायरेक्ट देखने का क्या मतलब है कि आप देखें 2 2 4 नीचे लिखा हुआ है। अब मेरे पास जो ईजी, साइन जी और कॉस जी थी, उन सब में डिनोमिनेटर्स में फैक्टोरियल्स हैं। ठीक है, और जो लॉग सीरीज़ है उसमें खाली 2 है, 1 है डिनोमिनेटर, फिर सेकंड टर्म में 2 है, फिर थर्ड टर्म में 3 है, फिर 4 यानी कंसेक्टिव है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो बाकी बच जाती है कि सिर्फ हो सकता है कि ये बाइनोमियल सीरीज़ हो। तो फिर आपने यही हमेशा करना है कि अगर आपको जीपी, सबसे पहले आपने नोट करना है कि जीपी तो नहीं बनती। अगर ये जीपी बन जाती है गुड इनफ। अगर जीपी नहीं बनती तो फिर आप ये सोचें कि ये कौन सी जो मुझे सीरीज़ याद है उनमें से तो नहीं कोई बनती। तो उसमें आपने एक ट्रिक अपनी दिमाग के साथ यूज़ करना है कि आप इसकी हैयत को देखकर, इस सीरीज़ की हैयत को देखकर कोई हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करेंगे कि कौन सी सीरीज़ बनती है। ठीक है, उनकी खसूसियात ईजी, साइन जी, कॉस जी की क्या थी। मतलब आप उनकी खसूसियात देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईजी, साइन जी, कॉस जी, यानी जो मैक्लॉरिन सीरीज़ थी ईजेड की, साइन जी की और कॉस सी की, उन सारों में नीचे डिनोमिनेटर्स में फैक्टोरियल्स आता था। तो आपको उसमें शक बनता, लेकिन यहाँ नहीं बना। ठीक हो गया। फिर आपने बाइनोमियल की तरफ आ गए। ठीक हो गया। अब हमने बी बाइनोमियल को देखना है। बाइनोमियल सीरीज़ जो थी वो आपको दी हुई है 1 + z⁴n, और वो आपको दी हुई है बाइनोमियल क्या होता है भाई, ये एक मिनट। ठीक है, वो आ जाती 1 + nz प्लस पता नहीं n(n−1z²/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आपने अब इसमें से पहचानना है कि व्हाट इज़ z एंड व्हाट इज़ n। ठीक है, ये सब आप सेकेंड ईयर में करके आए हैं। ठीक है, आपको पहचानना है। तो हम इसको एक दफ़ा फिर उन बच्चों के लिए जो थोड़े से भुलक्कड़ से हैं और जो जो वीक हैं थोड़े से, मतलब पढ़ने में थोड़े से, तो हम उसको बैलेंस करते। अब आपने इसको बैलेंस चेक करना है कि व्हाट इज़ n एंड व्हाट इज़ z। 1 को 1 से मैच किया, ठीक है, एन जी को एन जी से मैच किया, तो हमारे पास z क्या आ जाता है, n आ जाता है हाफ और z आ जाता है EI2 थीटा। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं मगर, ठीक है, EI2 थीटा। अब जो हमारे पास n-1/2 फैक्टोरियल z² है, वो मेरे पास -EI4 थीटा है ओवर 2 4 है। n(n−1) का मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू हाफ -1 इज़ -हाफ। ठीक आ रहा है, ठीक हो गया। ये चेक कर ज़रूर कर लें कि आपके ये जो साइंस हैं ये सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने कहा जी ये लो, ये देखो जी। ठीक है, हमने बैलेंस किया और हमारे पास ये सीरीज़ आ गई, ये सीरीज़ आ गई 1 + E2I θ⁴ 1/2। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई C + IS।
अब क्या करना है, चौथा स्टेप आना है कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करने। अब इसे खोलेंगे, इसके हाफ को खोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जनाब कोई सीरीज़ आ जाएगी और वो आएगी जनाब 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस आई साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, ये जब बन जाएगा ना डीमाविया, तो डीमाविया से आप नीचे उतार लेंगे इसका एंगल। करके देखो ना। ठीक है, तो फिर ये आपके पास जो रियल पार्ट है वो आ जाता है √2 cos ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और इमेजनरी पार्ट आ जाता है √2 cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक हो गया। तो इस केस में आपको चूंकि कॉम्प्लेक्स सीरीज दी सी में दी हुई थी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सी आता है वो हमारे पास 2 cos थीटा cos ऑफ 2 थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद आप अगला देख लेना 27, 28, इनको आप करें। और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में फ़िलहाल आपका होमवर्क जो है जनाब वो है एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक आप ट्राई करें। मैं इनमें से देखूंगी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटी वीडियोस में मैं आपको डील करके भेज दूंगी। और अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।